नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए रुक कर लेते हैं अपना हिमाचल की खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नालागढ़ दौरा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ दौरे पर आज रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, मेडिकल डिवाइस परियोजना के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण करेंगे सीएम। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नालागढ़ दौरा। आज मेडिकल डिवाइस परियोजना के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला। दौरे के दौरान सीएम जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे, जनता से भी रूबरू होंगे। बड़ी खबर, सीएम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखेंगे। बड़ी जानकारी, दौरे के दौरान सीएम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नालागढ़ दौरा आज। उधर आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार बिजली बोर्ड में लगभग 700 पद समाप्त करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इसके विरोध में बिजली बोर्ड इंजीनियरों और कर्मचारियों ने बोर्ड मुख्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार को ऐसा फैसला नहीं लेने की चेतावनी दी। तो साथ ही बिजली बोर्ड इंजीनियर और कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यही नहीं, बिजली बोर्ड के रिटायर्ड पेंशनरों ने भी इस लड़ाई लड़ने का ऐलान जो है वो किया है। तो फिलहाल 700 पद समाप्त करने पर जो कर्मचारी हैं वो भड़क गए हैं। कर्मचारियों के पेंशनर के साथ यहाँ पर आए हैं और साथ ही बिजली बोर्ड इंजीनियर कर्मचारी अब ये लंबी लड़ाई के मूड में आ गए हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज जो ऐसी इमरजेंट बैठक है जिसको हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी एसपीएस एम्प्लॉयज और इंजीनियर पेंशन का नाम दिया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी। आज आप मीडिया के साथ ही देख रहे होंगे, आए दिन बिजली बोर्ड पे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, पहले यहाँ एक ऐसे एमडी बिठाए गए जिसने बिजली बोर्ड को एक उसकी जो कई मतलब बहुत सारी स्थिति खराब की, और उसके बाद सब कमेटी बनाई गई जिसमें नए नए प्रयोग बिजली बोर्ड पे किए गए। अब एक नए प्रयोग और बिजली बोर्ड में हो रहे हैं। उसके तहत क्या किया जा रहा है, रैशनलाइजेशन के नाम पे बिजली बोर्ड की पोस्ट कम की जा रही है। आज जो हम देख रहे हैं, आज जिस सेक्टर के हम यहाँ प्रतिनिधित्व है, वो सेक्टर प्रदेश की जनता से जुड़ा है और लगभग 30 लाख जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको सेवा दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इसकी स्थिति खराब होती है, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको जो दी जा रही सर्विसेज वो डेफिनेटली प्रभावित होती है। आज हमारा कहना है, जो रैशनलाइजेशन बिजली बोर्ड में की जा रही है, आज हम 43,000 से 13,000 बिजली बोर्ड में कर्मचारी रह गए हैं। आप 13,000 से भी आज कर्मचारी की संख्या बिजली बोर्ड में और नीचे लाना चाह रहे हैं। इस करके कर्मचारी पेंशनर सब में आक्रोश है और इस करके हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रैशनलाइजेशन को लेकर के हमारा कहना है कि हम रैशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कमरे में बैठ करके तय नहीं कर सकते कि किसी वर्क सेक्शन में कितना काम है कि 10 की जगह उसको 2 आदमी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मैनेजमेंट आज यहाँ कर रही है, इस करके हम उसके विरोध में हैं। और जो 700 पद इन्होंने चिन्हित किए हैं, जिसको बीओडी ने जिसमें अप्रूवल दे दी है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जिसपे दस्तखत कर दिए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट का विरोध कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ हम कहना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी को ओपीएस नहीं दी गई है और बिजली बोर्ड में कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे आज बिजली बोर्ड की स्थिति हम कह सकते हैं बिजली बोर्ड आज रिवर्स मोड में है। आज इसकी वित्तीय स्थिति की हालत खराब बिगड़ी है और हम जो सर्विसेज बिजली बोर्ड जो दे रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट के विरोध में सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन से पहले बाजार में रैली भी निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। वहीं पूरे देश भर में ही सीटू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर हर जिला मुख्यालय में सीटू कार्यकर्ताओं की ओर से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे जो किसान और मजदूर संगठन हैं, उनके आह्वान पर आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है आज। आपको मालूम है, अभी केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा सीधा मानना ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है और उसका प्रतिबिंबन कुछ इस रूप में होता है कि अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, पूंजीपति है, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज्यादा बढ़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर
जो कोविड काल आया था, जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी, उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे भी पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अगर उसका पूरा आकलन करेंगे, ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है, जहां अमीर और ज्यादा अमीर होंगे, और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज्यादा गरीबी की ओर धकेलेगा, क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला ये बजट है। उधर हमीरपुर के सर्किट हाउस से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल ने नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस रैली में हजारों की संख्या में छात्र शामिल होकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस मौके पर हमीरपुर उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर, एसडीएम राहुल चौहान और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग भी पूरी तौर पर मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और विभिन्न विद्यालयों के छात्र हैं, छात्राएं हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि जो इसमें सम्मिलित है वो प्रचार भी करेंगे और अपने को कम से कम नशे से दूर रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो हमारी और आपकी सफलता है। इस नाते मैं आज इस कार्यक्रम को कर करके अपने को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा काम जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपा था कि वहाँ नशे के विरुद्ध कार्यक्रम करो, आज शायद लग रहा है कि मैं कुछ ही दिनों में इसमें सफल हूँ। तो वही नवनियुक्त उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने डिप्टी डीएम कार्यालय में बातचीत की और इस दौरान उन्होंने निगम की प्राथमिकताओं, नई योजनाओं और भविष्य के रोड मैप पर विस्तृत जानकारी दी। अजय वर्मा ने बताया कि जल्द ही निगम के बेड़े में 240 नई ऑर्डिनरी बसें और 40 वोल्वो बसें शामिल हो रही हैं, जिनमें से वोल्वो बसें इस सप्ताह ही पहुंचने वाली हैं और आने वाले 6 महीनों में एचआरटीसी एक नए और बेहतर स्वरूप में नजर आएंगी। और कॉरपोरेशन में मुलाजमों से मिलके, क्योंकि हमारे जो ये एचआरटीसी है इसमें सबसे जो अहम कड़ी है वो ड्राइवर कंडक्टर है और जो वर्कशॉप में काम करता है। वर्कशॉप में काम करने वाले का इतना अहम रोल है क्योंकि वो बस को ठीक करता है, उसके पर्जों को ठीक करता है और फिर वो सड़क पे जाती है। ड्राइवर उसको दिन रात चलाता है और कंडक्टर सवारियों की सेवा करता है। तो हम सब मिलके एक कड़ी बना के काम करने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में कुछ ना कुछ नया करेंगे। बहुत सारी हमारे नए बसेज आ रही हैं, छोटे व्हीकल आ रहे हैं, मतलब 2-3 महीने में 6 महीने में एचआरटीसी नए रूप में आने वाली है। तो वही नवनियुक्त उपाध्यक्ष अजय वर्मा हमीरपुर दौरे पर रहे, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने उपाध्यक्ष का स्वागत किया और साथ ही वर्मा ने मुख्यमंत्री का पदभार दिए जाने पर आभार जताया। वहीं उपाध्यक्ष ने कहा कि एचआरटीसी को किस ढंग से घाटे से उबारा जाए, इसके लिए एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि निगम को फायदे मिलाकर इसे आगे बढ़ाया जा सके। एक ऐसा निगम है जो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। घाटा में इसलिए होता है कि कुछ तो हमारी बहुत ज्यादा फ्री सर्विसेज है, जैसे महिलाओं को है, कुछ परसेंटेज छूट देते हैं, विकलांग के लिए हैं, मतलब तरह तरह की स्कीमें हैं हमारी। और उसके बाद एचआरटीसी उस गांव में जाती है जहां पर कोई नहीं जाता है, तो वहां पर अगर 2 सवारी होगी तब भी एचआरटीसी जाती है और नहीं होगी तब भी जाती है। तो इसीलिए कहीं कहीं घाटा है, पर उसके लिए हमने काफी काम कर रहे हैं उसके लिए कि मतलब उसमें आप ये देखिए कि हमने कैशलेस शुरू किया हुआ है, कैशलेस से भी हमें फायदा होगा, आमदनी बढ़ रही है, डायरेक्ट पैसा रोज जो है वो बैंक में पड़ रहा है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का ग्रीन हिमाचल का नारा है, तो हम लगभग 240 बसें इलेक्ट्रिक बहुत जल्दी हमारी आने वाली हैं, 42 वॉल्वोज नहीं आने वाली हैं। तो इसमें धीरे धीरे काम कर रहे हैं और जैसे रूट्स में कटौती कर रहे हैं, फ्लीट में थोड़ा बहुत जहां लगेगा उसमें भी कटौती करेंगे, तो नेचुरली कुछ समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचे जो क्षेत्रों में बीती रात से ही बर्फबारी हो रही है। पर्यटन नगरी मनाली में सुबह से ही स्नोफॉल हो रही है। तो यहाँ पर 7.4 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फ गिर चुकी है। अटल टनल रोहतांग में ताजा हिमपात के बाद वाहनों के लिए भी इसको बंद कर दिया गया है। रोहतांग टनल में भी 5 इंच और सोलंग नाला में 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। आपको बता दें कि शिमला के नारकंडा कुफरी में भी हल्का हिमपात हुआ है, जबकि शिमला शहर में आधी रात में ओलावृष्टि हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रात को दरअसल अच्छी बारिश भी हुई है, इससे किसानों बागवानों को सूखे से हल्की राहत मिली है।
और अभी 4 तस्वीरें आपको दिखा रही चंबा, किन्नौर, कुल्लू और शिमला की ताजा बर्फबारी की तस्वीरें, जहां पर स्नोफॉल के बाद एक तरफ जहां किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। ठंड में थोड़ा सा और इजाफा जो है वो देखने को मिला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल के ये ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है। बीती रात से ही बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है और अब इसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी पड़ता नजर आएगा। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।